अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। अच्छा, उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। और मैं आज बनाने जा रही हूँ कलेजी पोटा चिकन का। तो ये आप ये देखें कि बनाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग का हर एक का अपना एक तरीका है, लेकिन हमारे घर में जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि ये पहले इसको कलेजी को मैंने अलग कर लिया है। कलेजी को धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। इसमें मैंने ये थोड़ा सा वाइट विनेगर ये मैंने डाल दिया, वो डाल दिया। और साथ में इसमें अगर मेरे उससे आप लोग चलें तो मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा ख़र्चा करके ना तो लहसुन अदरक का पाउडर घर में रख लें। ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून जितना ये मैंने लहसुन पाउडर इसके ऊपर डाल दिया। और ये अब इसको मैं मिक्स करके इसको मैं रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उससे ये होगा कि ये बिल्कुल ही, एक तो ये बिल्कुल मैश नहीं होगी विनेगर से, और ये इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये चिकन की है कलेजी। और जी व्यूअर्स, ये देखें, ये पोटे हैं, ये अलग से जो इसके चिकन के ही ये हाफ़ के जी ये हैं, और हाफ़ के जी ये पोटा और दिल है। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जितना जो है इसमें वाइट विनेगर ऐड किया है। और ये अब मैं इसमें भी लहसुन का जो पाउडर है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी बल्कि कम, ये वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये मैं करके तो इसको मैं 15-20 मिनट के लिए इसको भी हम रख देते हैं। उससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे और ये गल भी सही तरह से जाएंगे और जल्दी ये बन जाएगा हमारा। जी ये देखिए, ये देखें। और इनको मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और इनको मैंने सेंटर में से पोटों को काट लिया है। ये देखिए, ये छोटे पीस हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, वो मैंने उसको सिरका और वो लगा के लहसुन का पाउडर जो है, गार्लिक पाउडर, वो लगा के और उसको रख दिया है। तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। अब ये मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल आ गया। और ये अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जी व्यूअर्स, ये देखें, ये ऑयल गरम हो गया और ये 2 प्याज हैं बारीक कटे हुए, ये मैंने ये प्याज इसमें ऐड कर दिए। ये देखें जी, ये अब थोड़ा सा ये प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाते हैं तो ये मैं फिर इसको आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये दालचीनी की स्टिक है, सिनेमन जो है, ये एक स्टिक थी, ये मैंने उसको छोटे पीसेस में कर लिया क्योंकि अगर वैसे ग्राइंड करके डालें तो उसमें इतनी खुशबू नहीं आती। बहरहाल हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये थोड़ी सी हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं साबित, ये मैंने ये बीच में डाल दी। ये देखें, ये 1 टीस्पून जो है फुल ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैंने ये डाल दिया। और ये देखें, मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है बना हुआ, ये मैंने ये भी डाल दिया। ये देखें व्यूअर्स, ये मैं थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं हल्दी डाल रही हूँ। और ये बाकी मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ किस तरह से हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये 1 टीस्पून फुल जो है ये नमक का मैंने डाला इसमें। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 1 टीस्पून जो है ये धनिया का है, खुश्क धनिया, कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई है, क्योंकि इससे ज़रा खुशबू बहुत अच्छी निकलती है। और ये देखें जी, मैं अब आपको बाकी मसाले भी साथ के साथ ऐड कर रही हूँ।
और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मैं अब ये क्या क्या कर रही हूँ जी। ये देखें जी, एक ये टीस्पून जो है ये तकरीबन मैंने सुर्ख मिर्च कुटी हुई जो थी ये मैंने ऐड की है इसमें। ये मैंने ये इसमें मिक्स कर ली और ये मैं अब आपको उसके साथ साथ ये है कि इसको रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, आपको मैं ये इसमें पूरा ये सही तरह से ये दिखाती हूँ। और ये देखें, ये है ये टमाटर का पेस्ट है, ये ग्राइंड किए हुए हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अब मसाला तकरीबन ये भुन गया है और ये मैं अब इसमें पोटे ये डाल रही हूँ। पोटे और दिल जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं और ये उस हिसाब में ये मैंने इसको धोया नहीं है। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये इसको वही वो मसाला इसको वो यानी कि सिरका और लहसुन इसको लगा हुआ है, मैंने धोया नहीं है इसको, ठीक है। और ये देखें, ये अभी मैंने थोड़ा सा इसको डाल के उसी मसाले के अंदर पोटे और जो है दिल, ये इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन ये आधा गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ और ये उसी के अंदर ही ये गल जाएंगे और मैं इसको लिड लगा के इसको करती हूँ। फिर मैं आप मेरे साथ रहेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे हमने इसमें कलेजी किस तरह से ऐड करनी है। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, बहुत ही टेस्टी। और ये तो मौसम है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी शुरू हुई भी है और उधर से कोरोना वाला मसला भी है, तो इन चीज़ों को बनाएं और हेल्दी चीज़ों को दें, बल्कि अपने घर वालों को दें, खिलाएं सबको। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये इसको मैं इसकी लिड हटाने लगी हूँ और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए जी, ये हमारा ये, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पोटों को उस तरह से पकाते नहीं होते, मकसद है कि ये गल जाएं थोड़े, लेकिन थोड़ा सा इनका क्रंचीपन वो थोड़ा सा वो रहना चाहिए। और ये देखें, अब ये बहुत अच्छा ये मसाला भी है, मैं इसको भून रही हूँ। इसको भून के फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको किस स्टेज पे इसमें कलेजी ऐड करनी है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, इसकी मैंने अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब आपने भी एक काम करना है, क्योंकि भुनाई पे इसकी पे टाइम लगता है। भुनाई के लिए आपने कंजूसी नहीं करनी कि भाई किसी तरह से जो है ना कम टाइम लगा लें। अगर भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा उस तरह से नहीं बनेगा। ये देखें जी, अब मैं आपको इसमें ये दिखा रही हूँ कि अब इसको आगे किस तरह से करना है। अब इस स्टेज पे आके अब हम इसमें कलेजी जो है उसको ऐड करेंगे। ये देखिए, ये इस स्टेज पे कलेजी डलेगी। अब यकीन करें, इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है इसकी। पोटे जो मैंने ये वो किए हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है। ये देखिए, ये हो गया हमारा। ये देखें, ये मैंने कलेजी इसमें ऐड कर दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखें, ये मैंने हल्के हाथ से इसको कलेजी को घुमा लिया है थोड़ा सा। अब इस पर मसाला वो लिपट सा गया है और ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास दही है और ये मैं 1.5 पाव के करीब दही जो है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये दही के इसी मसाले में ही ये आप देखेंगे कि ये कितना ही ज़बरदस्त ये बन जाएगा आपका। आप यकीन करें कि इतनी टेस्टी बनती है कि आप कढ़ाई गोश्त को भी भूल जाएं कि ये इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। ये देखिए, ये मैंने अब
ये इसी मसाले में ही अब ये कलेजी हमारी तैयार हो जाएगी। और ये मैं इसको अब ये मैं लड लगा रही हूँ ताकि ये सही बन जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अब इसका पानी ड्राई हो चुका है दही वगैरह का, ये ऑयल इसके ऊपर आ गया। अब मैं ये लिड हटा रही हूँ इसके ऊपर से, और ये हल्के हाथ से मैं, क्योंकि मैंने आपको वो एक अपना प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं बहुत ज़्यादा भुनी हुई चीज़ नहीं कर सकती। अगर आपको इसको बिल्कुल ड्राई करना है तो आप इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको ड्राई नहीं खाना पसंद करते, कोई भी चीज़ हो उनको थोड़ी हल्की ग्रेवी में चाहिए होती। अब देखिए जी, मैं इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर वो ना डलें तो आप समझें कि आपकी चीज़ सही बनी नहीं, ठीक है। और ये देखें जी, मैंने जल्दी में क्या कर दिया, जल्दी में मैंने ये किया, ये देखें व्यूअर्स, ये है कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है। और इसको इस तरह से हाथ पे ये करके और ये बिल्कुल इसमें ऐड करें। इसमें थोड़ी सी ऐड करनी पड़ती है, कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने करनी है, नहीं, बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये थोड़ी सी से भी बहुत अच्छी स्मेल इसकी आ जाती है। और दूसरा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मेरा वो ये है कि अगर इसमें आप हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें आप ये चिकन पाउडर ऐड कर लें तो आपका खाने की लज्जत दोबाला हो जाएगी। किसी को समझ नहीं आएगी कि इतनी तो कढ़ाई मज़े की नहीं होती। कढ़ाई गोश्त अगर आप चिकन का वो बनवाएं तो वो कढ़ाई मज़े की नहीं होती जिस कदर ये इतना प्यारा टेस्ट इसका आ गया है। और उसके साथ ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये बारीक पिसी हुई, ये वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और ये देखें जी, ये अब हमारा हो गया सब कुछ कंप्लीट। ये देखें जी, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा हमारा ये कलेजी पोटा तैयार हो गया है चिकन का। और ये अब ये चीज़ें मैं कुछ इसमें और ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, अब ये इसमें हमारी अदरक जाएगी। और ये अदरक असल में छोटा पीस था इसलिए ये उस तरह से कटिंग नहीं हो सकी। ये हमारी हरी मिर्च है, ये हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैं इसी स्टेज पे ही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखें जी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन चुका है। अब मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, मैं तो इसको इसी तरह से इसी कढ़ाई में ही सर्व करने वाली हूँ और मैं उसी में ही आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। मसाले वगैरह बिल्कुल बराबर के डले हुए हैं, कोई इसमें नहीं ये कह सकता कि मसाला सही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त। और प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को इनको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि उसमें यह है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आपका और मेरा एक ताल्लुक़ जो बन गया है वो हमेशा बना रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी मज़े के खाने बनाती रहूँगी। और देखिए, ये सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको फ्री में ये नॉलेज दे रही हूँ और आप भी मेरा साथ दें। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। और
बस सर्दियां हैं, मज़े मज़े के खाने बनाने का, खाने का वक्त है, तो आप भी इन चीज़ों को बनाएं, इन खानों को, मेरी रेसिपीज़ को मेरे स्टाइल में ज़रा करके तो देखें, तो आपको यकीनन अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू।